हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। घर पे कुछ फंक्शन होने के नाते मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन आज से आपकी क्लास रोज़ नियमित ढंग से आपको मिलती रहेगी। और आज जो हमारा आज का टॉपिक है, समुदाय के साथ साझेदारी बनाना। समुदाय के साथ विद्यालय की किस तरह से साझेदारी होती है, समाज की क्या आवश्यकता होती है जो जीवन जीने की कला के आधारित होती है, हम कार्य कर सकते हैं। समुदाय के साथ हम स्कूल का किस तरह से व्यवहारात्मक रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे आज के क्लास के अंतर्गत। उसके लिए जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तब बात करते हैं हम आज के अपने टॉपिक जो ऑन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, समुदाय के साथ साझेदारी बनाना। समुदाय के साथ साझेदारी बनाना, तो भाई समुदाय के साथ साझेदारी किस तरह से बनती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जो जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो अनेक अनेक आयोग आए, ठीक। उस आयोगों में से कुछ आयोगों के द्वारा जो समुदाय के साथ साझेदारी की बात कही गई, उन आयोगों में से कुछ ने ही समुदाय के साथ साझेदारी की, अच्छे से वकालत की, अच्छे से बात की। फिर उसके आयोगों के द्वारा कुछ समितियों का रिकमेंड किया गया, उन समितियों को बनाया गया। हम बात करते हैं तो उन समितियों में से कुछ एजेंसियां बनी। उन समितियों ने जब अपना प्रतिवेदन दिया तो उसके आधार पर कुछ एजेंसियां बनी। एजेंसियों ने भी यही बात कही कि समुदाय के साथ किस तरह की साझेदारी होनी चाहिए। तो हम अब पहली बात कर रहे हैं 1964 और 66। 1964 और 66 ये कौन सा आयोग है? कोठारी आयोग, दौलत सिंह कोठारी, ठीक। इस आयोग में ये बातें कही जाती है कि समुदाय के द्वारा किस तरह से सहयोग किया जाएगा, इससे बालक का कैसे विकास होगा। बालक का सर्वांगीण विकास हम एक तरह से कहा जाए कि सिर्फ विद्यालय में रह के कर लिया जाए तो ये नहीं हो सकता है। वो बालक क्योंकि बालक समाज से आता और समाज के साथ अंतःक्रिया करता, और जब समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा तो वो जाहिर सी बात है किसी न किसी भी प्रकार से जब वो समाज से सीखेगा और समाज के साथ सीखेगा तो किसी न किसी तरह की उसकी साझेदारी रहेगी, चाहे सीखने की, चाहे व्यवहार करने की, चाहे सामाजिकता की, चाहे नैतिकता की। ये सारी की सारी बात कोठारी आयोग कहता है। फिर थोड़ा सा आगे के क्रम में आगे बढ़ते हैं और किस आयोग ने कहा कि समुदाय के साथ साझेदारी बनाना। जो अगर प्रश्न पूछ दे कि समुदाय के साथ साझेदारी बनाने की सर्वप्रथम वकालत किसने की, तो आप कहेंगे कोठारी आयोग ने समुदाय के साथ साझेदारी बनाने की सर्वप्रथम वकालत की। फिर दूसरे नंबर पर पूछे, मान लीजिए ये पहले नंबर पर हो गया, दूसरे नंबर पर पूछे कि वकालत किसने किया समुदाय के साथ साझेदारी बनाने की, तो 1986 की शिक्षा नीति इसने भी ये बात कही, क्योंकि ये समाज में रह के, ये आयोग जो है समाज में रह के अपने सदस्यों को भेज के, कोई इसके लिए आयोग गठित हुआ नहीं था। ये एक लोगों के प्रतिवेदन के माध्यम, यानी लोगों का रुझान लिया गया, समाज में तमाम तरह के पत्र को प्रेषित किया गया। और जब पत्र को प्रेषित किया गया तो उसमें पत्रों में तमाम तरीके से लिखा था और यस नो करने का उसमें ऑप्शन दिया था। तो जिसको जो पसंद आता था कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए, तो तमाम भारत के तमाम क्षेत्रों में भी जो विद्वान लोग थे, विभिन्न पृष्ठभूमियों से उनका बिलोंग था, विभिन्न पृष्ठभूमियों को वो अपने कार्य के अनुसार चुनते थे और रहते थे, और वहाँ के वातावरण के अनुसार उन्होंने उस जो नई शिक्षा नीति का जो कागज़ उनके पास पहुंचा था, एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप का ही समझ लीजिए पहुंचा था, जिसमें हाँ यस नो का ही बस ऑप्शन था। और उसके हिसाब से बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो यस नो में थे, उसमें लोग यस नो करके आंसर देते थे और नीचे नोट करके लिखा था कि उसमें सुधारात्मक रूप में क्या किया जा सकता है। तो लोग अपने विशेष नोट के माध्यम से कि ये चीज़ें ऐसी की जाए तो ऐसी चीज़ें, तो इस हिसाब से नई शिक्षा नीति 1986 जब रेडी हुई तो इसमें ये कहा गया कि समुदाय के साथ साझेदारी किस तरह से बने। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं एनसीईआरटी ने भी यही वकालत की। एनसीईआरटी ने भी वही, आपकी तमाम पाठ्य पुस्तकें छपती हैं, उस छपने में सबसे बड़ा सहयोग किसका रहता है? एनसीईआरटी का, कि किस बच्चों की ज़रूरत क्या है, बच्चे कार्य कैसे कर रहे हैं, बच्चे होने कैसे चाहिए। तो ये 7 एनसीईआरटी ने भी इस पे विशेष फोकस किया। ठीक, अब ये समझ में आ गया कि ये चीज़ें क्या थे, क्या कर रही थी।
कैसे कैसे। अब बात करते हैं स्कूल के साथ समुदाय का संबंध। स्कूल के साथ कैसा स्कूल के साथ समुदाय का संबंध या साझेदारी कहा जाए स्कूल के साथ समुदाय का क्या संबंध था, चाहे किस प्रकार की ये साझेदारी थी, किस तरह की साझेदारी रही भाई। तो उन्होंने एक एक पॉइंट में बताया कि किस किस तरह से लोगों की साझेदारी स्कूल के साथ थी, समाज का कैसी साझेदारी थी, समुदाय का किस तरह से साझेदारी। तो हम एक एक पॉइंट करके बता रहा हूँ। समुदाय के साथ अंतःक्रिया करके पहले पॉइंट पे ये कहता है समुदाय के साथ अंतः क्रिया करके, यानी समुदाय के साथ जब आप मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, वो आपको कुछ सिखाते हैं, आप उनको कुछ सिखाते हैं। तो जब एक दूसरे से कुछ कहते हैं, सुनते हैं और एक दूसरे से कुछ सीखते हैं और कहते हैं, सुनने में समझते हैं, तो वो किस रूप में आ रहा है भाई? समुदाय के साथ अंतःक्रिया। यानी हम जब समाज में जाते हैं तो उनकी बातें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, क्या सही है क्या गलत है, बहुत सारी चीज़ें हम समुदाय में सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस रूप में आ रही हैं? समुदाय के साथ अंतःक्रिया करके। दूसरा है समुदाय के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। कहा जाता है समुदाय, जब भी हम समुदाय में जाए तो निगेटिव माइंडेड न जाएं, हम हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ जाएं, हमेशा सकारात्मक सोच के जाएं। जब सकारात्मक कहा जाए ना, जैसा हम सोचते हैं शायद अगले वाले को भी उसी के बारे में वैसा ही सोचते हैं कि शायद वो भी ऐसा ही होगा। ठीक, तो हम अपना पॉजिटिव, यानी वो हम सोच के चलेंगे कि ये समाज अच्छा है, हम भी उस समाज से अच्छी अच्छी चीज़ें ही सीखेंगे। हम समाज के प्रति कभी नहीं कहेंगे कि समाज बहुत बुरा है। हम हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जाएंगे, समाज में रहेंगे और हमेशा समाज के भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए बहुत कुछ समाज से काम करेंगे। और समाज में ही रह के तो काम करना है, हाँ, कि नौकरी करने हिमालय पर्वत पे जाएंगे। हाँ, तो किसी को अपनी बातें, अच्छी अच्छी बातों को ही बताना हो, नियम कानून बताना, तो हिमालय पर्वत को बताने जाएंगे। समाज में ही लोगों को न शिक्षित करेंगे, अपनी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस रूप में होंगी? अगर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तब, यानी एज ए पॉजिटिव माइंडेड अगर सोचते हैं तो समुदाय के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रख के। ठीक, तीसरा है प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। तीसरा प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा। प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, भाई प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा क्या कह रहा है यहाँ पे? हम समाज में रहते हैं तो किसी की कहते हैं ना, वो फलाना ये कह रहा था, मैंने उसकी बात सुनी है, मैंने वो कह रहा था लेकिन हमने देखा नहीं है, वो कह रहा था मैंने देखा नहीं। यानी वो कहावत कहते कहते किसी रूप में सच्चाई का रूप पकड़ लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब तक समाज में खुद जाके अपनी बातों को रखेंगे नहीं, अपनी बातों को कहेंगे नहीं, समाज से सीखेंगे नहीं, जानेंगे, अगर प्रत्यक्ष तरीके से आप जानते हैं, समझते हैं, उस कार्य को करते हैं, तो वो प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा हो सकता है। ठीक, यानी जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, यानी हम समाज में रहे हैं, समझे हैं, जाने हुए। अगला है विभिन्न पहलुओं के साथ उचित अवधारणा। विभिन्न पहलुओं के साथ उचित कहा जाता ना अवधारणा, यानी हम समाज के विभिन्न लोगों से, विभिन्न वर्गों से, विभिन्न संस्कृतियों से, विभिन्न कार्यों से हम अवगत होते हैं
और उन कार्यों को देखते हैं, समझते हैं और करते हैं, जिसके माध्यम से हम कहते हैं ना, उनके प्रति हम एक धारणा बना लेते हैं कि ये कार्य बड़ा अच्छा है, समाज में अगर ऐसे किया जाएगा तो ये कार्य हमको बहुत बेहतर माना जाएगा और हमारा समाज में निंदा नहीं होगी, लोग कहेंगे कि ये अच्छा काम करता है। लेकिन उसी समाज में बहुत सारे गलत कृत्य भी होते हैं, तो अगर वो हम काम करेंगे तो लोग कहेंगे बहुत गंदा काम करता है, बहुत अच्छा नहीं है, ये समाज के लिए हितकर नहीं है। तो आप ऐसी चीज़ें जैसे मार झगड़ा, क्या समाज के लिए अच्छी चीज़ें हैं? नहीं है। उसी मार झगड़ा को आप कोई कर रहा है और आप उसको सुलझा दे रहे हैं बातचीत से, तो वो अच्छा माना जाएगा। तो वही कह रहा है कि विभिन्न पहलुओं के साथ उचित अवधारणा, किस तरह से हम क्या अवधारणा, किसके लिए क्या, किस तरह से अवधारणा बनाते हैं, यानी सारे लोगों के साथ हम एक साथ लेके चलना है, तो विभिन्न पहलुओं को सोचना पड़ेगा और अलग अलग अवधारणा बना के उनको एक साम्यता के साथ हमको एक पटल पे लाना पड़ेगा। ठीक, अगला है बच्चे साथ में खेलते हैं। देखिए, बच्चे साथ में खेलते हैं से मतलब क्या हुआ, बहुत समाज के बच्चे, बहुत वर्गों के, बहुत समुदायों के बच्चे, कोई ये नहीं कि एक ही कास्ट के, विभिन्न वर्गों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अन्य भी उसी में हिंदू मुस्लिम सिख से अनेक कास्ट होते हैं, उनके भी उपकास्ट होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग बच्चे क्या होते हैं भाई, खेलने आते हैं। खेलने के लिए एक खेल को कई जाति धर्मों विशेष वर्गों के लोगों के बच्चे खेलते हैं, एक ही साथ खेलते हैं, बिना भेदभाव के वो खेलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खेलते हैं तो वो उनके लिए विशेष खेल होगा और उस कास्ट के लिए विशेष खेल नहीं होगा। सब यहाँ पे क्या होता है, बच्चे जब साथ में खेलते हैं तो एक समभावना के साथ, एक टीम यूनिट के साथ, एक उच्च भावना के साथ खेलते हैं, जिससे एक टीम की एकता दिखाई देती है। उसमें सिर्फ टीम की एकता, यानी भारत अगर देश जीतता है तो क्या हम ये सोचते हैं, क्या कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो और भारत देश किसी अन्य देश को पराजित करता है तो क्या हम ये सोचते हैं क्या हमारा हिंदू भाई खेल रहा था, हमारा मुस्लिम भाई खेल रहा था, हमारा सिख भाई खेल रहा था, ईसाई भाई खेल रहा था? ऐसा हम नहीं सोचते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हमारी टीम है, एज ए यूनिट, एज ए टीम के तहत हम काम करते हैं। तो ठीक वही बात बच्चे यहाँ पे जब आके खेलते हैं तो अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्मों के साथ आके खेलते हैं और उनके साथ खेलते खेलते वो क्या करते हैं, विद्यालय में लाते भी हैं। लास्ट पॉइंट इसका है, बच्चों को टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जानकारी देना। प्रेस के माध्यम, बच्चों को टीवी, रेडियो, प्रेस माध्यम, यानी समाज में क्या हो रहा है, अन्य देशों में क्या हो रहा है, वहाँ की संस्कृति क्या हो रही है, वहाँ के लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ के कार्य कैसे हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको सूचना कहाँ से मिलती है? हम टीवी के माध्यम से टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, अन्य देशों की घटनाएं, अन्य प्रदेशों की घटनाएं, अपने आसपास के क्षेत्रों की घटनाएं रेडियो में सुन लेते हैं, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, जो हमारे समुदाय के साथ साझेदारी बनाते हैं। अलग अलग सूचनाओं को एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करने का कार्य कौन करता है? यही करता है ना। यानी हमारा जो समुदाय है, ये हमारी जो संस्कृति, हमारा जो व्यवहार है, एक दूसरे के माध्यम से, यानी ये देखो ये काम इस देश में ऐसे हो रहा है, वहाँ के लोग यहाँ ऐसे विकसित हो रहे हैं। समाज के टीवी के माध्यम से आप जाने, रेडियो के माध्यम से, प्रेस, ठीक वही चीज़ हम भी सोचते हैं कि अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो हमको भी आगे बढ़ना है। ठीक, अब बात करते हैं समुदाय का उपयोग। समुदाय का उपयोग कैसे करते हैं? समुदाय का हम उपयोग कैसे करते हैं भाई? समुदाय का उपयोग, भाई समुदाय का उपयोग हम किस तरीके से करते हैं? हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को बस रखेंगे, है तो बहुत सारे पॉइंट, लेकिन जो आपके एग्जाम में आने की दृष्टि से हो बस हम वही रखेंगे। कहते हैं वास्तविक कार्य स्थितियों के लिए छात्रों के बारे में उसके बताना, वास्तविक कार्य स्थितियों के बारे में, यानी कह सकते हैं वास्तविक कार्य स्थितियों के बारे में बताना।
यानी क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं, वास्तव स्थिति के साथ। यानी हम किसी से झगड़ा करते हैं, उसके लिए दंड का विधान किया गया है। हम किसी को गाली देते हैं, ये समाज के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारे लिए हितकर। अगर हम गाली देते हैं तो हमारा पुत्र भी सीख लेगा, हमारे परिवार के बहुत सारे लोग डिस्टर्ब रहेंगे हमारी वजह से। यानी वास्तविक कार्य स्थितियों पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में हो क्या रहा है, किस कारण से ये चीज़ें हो रही हैं। अगर हम गाली गुत्ता दे रहे हैं, किस कारण से दे रहे हैं, उस कारण को पता लगाएं और वास्तविक स्थिति क्या है। अगर जानने के बाद आपसे दूर करने लायक है तो उस समुदाय में जाएं, उस व्यवहार में जाएं, उस कार्य में जाएं और उस तरह के कार्यों को करके बताएं कि उसके बारे में क्या चीज़ें अच्छी हैं। गाली देनी चीज़ अच्छी नहीं है। बात करके किसी भी चीज़ का मसला का हल निकाला जा सकता है। तो आप बात किस रूप में करेंगे, वास्तविक परिस्थितियों को। कहते हैं ना 50 बीघा खेत रहा, 50 बीघा बिक गई हमारा, तो वो नहीं, जो बिक गया सो बिक गया, वो छोड़िए। हम आज की बात कर रहे हैं कि क्या आप जीने के लिए क्या कर रहे हैं। तो वास्तविक स्थिति, कार्य स्थितियों के बारे में बताना, ये समुदाय में क्या हो रहे हैं। ठीक, अब अगले पॉइंट की इसकी बात करते हैं, दूसरे पॉइंट के, जिसमें कहते हैं छात्रों का अवलोकन, जांच पड़ताल, जिसमें कहते हैं छात्र अवलोकन करते हैं, छात्र अवलोकन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, जांच पड़ताल। छात्र अवलोकन यानी समाज में जाके वो चीज़ें देखते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जांच पड़ताल करते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। ठीक, उसके हिसाब से यानी कौशल विकसित करते हैं, यानी कौशल विकसित करना। यानी हम पूरा देखते हैं, समझते हैं, प्रयोग करते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए उस समस्या को दूर करने के लिए, उस तरह के हम कौशल का विकसित करते हैं। कहते हैं इसमें एक लाइन और बताते हैं, हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। समाज से हम यही सीखते हैं ना, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। लोकतांत्रिक गुण होना चाहिए, लोकतांत्रिक गुण विकसित होने चाहिए। ठीक, समायोजन की भावना होनी चाहिए, समायोजन की भावना होनी चाहिए। यानी ये सारे के सारे गुण होने चाहिए। हम समाज से क्या जाते हैं, दिखते हैं ना कि किसी न किसी को हमको हेल्प करना चाहिए, वाकई में वो ज़रूरतमंद है, हमको उसकी हेल्प करनी। लोकतांत्रिक यानी हमको फैसला एक तरफा नहीं करना चाहिए, सारे लोगों की बात सुननी चाहिए और सही गलत का फैसला एक साम्यावस्था के साथ बिना पक्षपात के करना चाहिए। समायोजन की भावना का गुण होना चाहिए, यानी समायोजन किसी भी स्थिति को लेके, यानी एक स्थिति में झगड़ा है, दूसरे स्थिति में भी झगड़ा है, और उन दोनों के बीच हम किस तरह से बात करके दोनों के झगड़े को दूर करके एक, कहते हैं ना, भाईचारे की भावना दोनों के अंदर ला देते हैं, वो समायोजन की भावना हो जाती है। ठीक, अब कहते हैं आवश्यकता, इन चीज़ों की किस तरह की आवश्यकता होती है। समुदाय में कहते हैं जीवन जीने की कला में क्या आवश्यकता होती है, जीवन जीने की कला में आवश्यकता। ये जीवन जीने की कला में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। जीवन अगर जीना हो समाज के साथ, समुदाय के साथ, तो सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती हैं, तो होता है व्यक्तिगत भ्रमण। कहा जाए तो व्यक्तिगत भ्रमण, यानी हम व्यक्तिगत भ्रमण करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, इंडिविजुअल उनकी बात सुनते हैं कि क्या है, क्या समस्या है। जैसे कहीं किसी क्षेत्र में कोई बहुत अच्छे वर्ग के लोग ना रहते हो, मतलब बातचीत का उनका लहजा ठीक ना हो, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से ठीक ना हो, तो हम वहाँ जाते हैं, व्यक्तिगत तौर पे उनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या दिक्कत है, किस कारण से ये समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं, उन समस्याओं को दूर करने का हम कोशिश करते हैं। इसलिए हमको व्यक्तिगत भ्रमण करना चाहिए। दूसरा है सौहार्दपूर्ण स्कूल गृह का संबंध, यानी एक मिठास के साथ, एक अच्छे व्यवहार के साथ
क्या होना चाहिए, स्कूल और घर का संबंध बहुत ही अच्छे यानी सुंदर ढंग से सौहार्द पूर्वक, यानी हमको विद्यालय से कोई समस्या न रहे, विद्यालय को किसी परिवार के साथ समस्या न रहे। विद्यालय में जैसे घर पे परिवार में बच्चे रहते हैं उस तरह से विद्यालय हमारे बच्चों की देखभाल करे और पढ़ाए, और जैसे वहाँ आता है हम वैसे कार्य करें। एक सौहार्द पूर्वक, वो दूसरे का बालक विद्यालय न मान के वो अपना बालक मान के बच्चों को पढ़ाता है, समझाता और कार्य करता है। ठीक, तो इस तरह का संबंध होना चाहिए स्कूल और गृह का, बहुत ही मधुर संबंध होना चाहिए। कहा जाता है कि मधुर संबंध रहेगा, बालक कभी नहीं बिगड़ेगा, बालक आगे की तरफ बढ़ेगा, बिना बेझिझक सारी बातों को अपना कहता चला जाएगा। बाल कल्याण वाली एजेंसियों, इसकी बाल कल्याण वाली एजेंसियां, बाल कल्याण वाली एजेंसियां क्या कहते हैं, जो बाल कल्याण होता है भाई, बहुत सारे बाल कल्याण केंद्र खोले गए हैं, अनाथालय खोले गए हैं, उसमें पढ़ाई लिखाई वगैरह की सारी व्यवस्था होती है। एक अलग से सिस्टम खोला गया है जिसके माध्यम से बालक जाते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। काउंसलर की व्यवस्था की गई है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप क्या कर सकते हैं। बच्चे जाते हैं, वहाँ मिलते हैं, समझते हैं, और बच्चों को उस तरह से बताया जाता है, समझाया जाता है कि पढ़ाई में कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो वो बाल कल्याण वाली बहुत सारी एजेंसियां खुली हुई हैं जिनके माध्यम से आप बेहिचक अपने बालक के कल्याण के लिए, यानी वो उसका कैरियर बनाने के लिए क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या उसकी योग्यताएं हैं, और उसकी योग्यता के आधार पर बहुत सारे कार्य हैं जो बालक कर सकता है। ठीक, अगला है सामाजिक पुस्तकालय। सामाजिक पुस्तकालय, सामाजिक पुस्तकालय का मतलब ये हुआ कि पुस्तकालय में किसी भी वर्ग के लोग, चाहे बूढ़े हों चाहे जवान हो, जिनको पढ़ने की इच्छा हो, वो पुस्तकालय में जाएं, बैठें और अपने अनुभवों को उसमें शेयर करें। किताबों के माध्यम से बहुत सारे कहते हैं ना समुदाय के बारे में जाने कि उस समुदाय की संस्कृति क्या रही, इस तरह की विलोपित क्या, जो उसमें से आपके लिए अच्छी संस्कृति लग रही है, जो आपके अडॉप्ट करने लायक लग रही है, उसका आप इस्तेमाल करते हैं। समाज कल्याण केंद्र, समाज कल्याण केंद्र, समाज कल्याण केंद्र क्या है भाई, आपके बहुत सारे पढ़ाई लिखाई से संबंधित वित्त वगैरह की व्यवस्था, बहुत सारी योजनाओं की व्यवस्था, ये क्या करता है, समाज कल्याण केंद्र ही करता है। जब सब समाज कल्याण में जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमको पैसे की कोई दिक्कत है, कोई सरकार नई योजनाएं ला रही हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बालिकाओं के लिए नई योजना ला रही हैं, तो आप समाज कल्याण में जाएंगे तो आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे बालक और बालिका, उनके लिए सरकार किस तरह की योजनाएं नई लाई हैं, और इससे क्या हो सकता है, समाज का किस तरह से, समुदाय के साथ किस तरह से उसकी व्यवहार हो सकता है। तो ये था आज का टॉपिक, समुदाय के साथ साझेदारी बनाना, जिसमें से हमने 2, 3, 4 टॉपिकों को महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं, और इतना ही टॉपिक बस देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जल्द से जल्द KVS का PRT का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें। धन्यवाद।